Good morning, children. Class 4th, subject science. In previous video, we study about the adaptation in animals. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स का रिप्रोडक्शन पढ़ा था. उसमें एनिमल्स दैट लेस एग्स पढ़े थे हमने कि जो एनिमल्स अंडे देते हैं. ठीक है. और रिमेनिंग पार्ट्स जो हमारा है एनिमल्स दैट लेज एग, उसकी हम वी स्टडी इन दिस वीडियो. ओके, वी स्टडी इन दिस वीडियो एनिमल्स दैट लेइंग एग्स. रिमेनिंग पार्ट 3. Frog lay eggs in water. Their eggs are also called spawn. After a few days, egg hatch into tadpole. They swim in water gradually. Frog lays egg in water. Frog means मेंढक. lays यानी अंडे. eggs means अंडे देता है. in water पानी में. Their eggs are also called spawn. इनके बच्चे स्पान कहलाते हैं. आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, एग हैच हो जाता है इनटू टेडपोल में. ठीक है, यानी कि अंडा हैच होकर के और टेडपोल बन जाता है. दे स्विम, वे तैरते हैं इन वाटर ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे. तो जब एग है वो टेडपोल बन जाता है तो पानी में धीरे धीरे तैरने लगते हैं. ओके. The tadpole lose their tail and grow legs. tadpole है उसकी lose their tails. tadpole होते हैं उनकी पूँछ होती है. पहले tadpole होते हैं जब मेंढक, तो tadpole होते हैं तब उनकी पूँछ होती है, वो उसको खोने लगते हैं. and grow legs, और उनकी टांगे बढ़ने लगती है, विकसित होने लगती है, विकास करने लगती है. मीन्स एग है, फ्रॉग है वो एग देता है. उनके एग स्पान कहलाते हैं. और जब स्पान है कुछ दिनों बाद में हैच होकर के और टेडपोल बन जाते हैं. जब ये टेडपोल बनते हैं तो ये वाटर में स्विम करने लगते हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली. ठीक है. और टेडपोल है ना, वो क्या करते हैं, जैसे जैसे ग्रो करते हैं वैसे वैसे इनकी टेल क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है. एंड ग्रो लेग्स, और इनकी टांगे विकसित होने लगती है. फाइनली दे ग्रो, धीरे धीरे फाइनली अंत में दे ग्रो फाइनली दे ग्रो इनटू अडल्ट फ्रॉग. और अंत में फाइनली यानी अंततः ये ग्रो इनटू अडल्ट फ्रॉग यानी वयस्क मेंढक में बदल जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, विकसित हो जाते हैं. ये अडल्ट मेंढक में अडल्ट फ्रॉग में ग्रो यानी विकसित हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है. मेटामॉर्फोसिस कहलाती है. मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर में लिख दिया है META मेटा, MOR मोर, PHOSIS मेटामॉर्फोसिस. क्लियर. ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये कौन सी प्रोसेस होती है, जब फ्रॉग होता है वो लेइंग एग करते हैं वाटर में. उसके बाद में ये एग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पान कहलाते हैं. आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद में स्पान क्या बन जाते हैं, हैच होकर के टेडपोल बन जाते हैं. टेडपोल वाटर में स्विम करने लगते हैं ग्रेजुअली. और ये टेडपोल हैं जो धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो ये अपनी लॉस कर देते हैं टेल को, पूँछ को. ठीक है. टेडपोल लॉस देयर टेल, अपनी टेल को लॉस कर देते हैं. एंड ग्रो लेग्स, इनकी लेग्स क्या होती है, ग्रो करने लगती है, बढ़ने लगती है, विकास करने लगती है. फाइनली अंत में दे ग्रो इनटू अडल्ट फ्रॉग, और फाइनली ये क्या बन जाता है, अडल्ट फ्रॉग बन जाता है. दिस प्रोसेस, यह प्रोसेस एग से स्पान से टेडपोल और टेडपोल से अडल्ट फ्रॉग बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. ये क्रिया क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है. क्लियर. रेप्टाइल्स यानी जो रेंग कर चलते हैं. रेप्टाइल्स मीन्स जो पेट के बल पर रेंग करके चलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें रेप्टाइल बोलते हैं. रेप्टाइल्स लाइक स्नैक. रेप्टाइल कौन कौन से हैं, स्नैक यानी सांप, सर्प मतलब, लिजार्ड मीन्स छिपकली, टर्टल होता है जो क्रोकोडाइल वो होता है ना टॉर्टाइज,
वैसा ही टर्टल होता है, ठीक है, टॉर्टाइज की तरह ही। एंड क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। कहाँ देते हैं ये अपने एग्स? ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर देते हैं, भूमि पर देते हैं ना। आफ्टर लेइंग एग्स, एग्स देने के बाद, सम गो अवे, कुछ रेप्टिल्स मतलब गो अवे एंड नेवर कम बैक, कुछ तो अंडे देने के बाद में ग्राउंड में एग देते हैं, उसके बाद में ये गो अवे हो जाते हैं, चले जाते हैं, नियर नेवर कम्स टू बैक, और वो दोबारा लौट के नहीं आते हैं। द एग्स आर वार्म्ड बाय द वार्मथ ऑफ द सन, जो एग होते हैं वो वार्म्ड कैसे होते हैं, गर्मी कैसे मिलती है, वो अपने एनिमल्स पे, बर्ड्स की तरह तो बैठते नहीं अपने एग्स पे, वो अपने आप ही वार्म्ड होते हैं, किससे? वार्मथ ऑफ द सन, सन की वार्मथ, गर्मी पा करके वो क्या हो जाता है? वार्म्ड हो जाते हैं। एंड आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट्स, ये एग्स होते हैं, ये प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा प्राप्त नहीं करते हैं बाय देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, ठीक है। मैनी आर, इनमें से, मैनी आर यानी ज़्यादातर, ईटन अप बाय अदर एनिमल, इनमें से ज़्यादातर तो क्या है, जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके द्वारा ईटन अप खा लिए जाते हैं। मीन्स रेप्टाइल्स है जो ग्राउंड में अपने बेबी एग्स को लेस करते हैं, उसके बाद में वो गो अवे हो जाते हैं, उनके पास नहीं रहते हैं। दे डोंट प्रोटेक्ट देयर एग्स, वे अपने एग्स को प्रोटेक्ट भी नहीं करते हैं। और मैनी आर ईटन बाय अदर एनिमल्स, और बहुत से तो एग हैं वो अदर्स एनिमल, दूसरे जानवरों के द्वारा ईटन अप खा लिए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मीन्स होते हैं कीट पतंगे, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो होते हैं इंसेक्ट्स, कीट पतंगे। ऑल इंसेक्ट्स लेज एग, सभी जो इंसेक्ट्स हैं वो एग देते हैं। इंसेक्ट्स लाइक, कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं? कॉकरोच एंड ग्रास होपर, कॉकरोच और ग्रास होपर। आप कॉकरोच तो सभी जानते हैं, किचन में होता है मोस्टली कॉकरोच तो। और ग्रास होपर वो होते हैं जिनको बोलते हैं ना टिड्डे, वो होते हैं ग्रास होपर। तो ये क्या करते हैं? हैव 3 स्टेज इन देयर लाइफ स्केल, इनकी जो लाइफ साइकिल है उसके 3 स्टेज है। लाइफ साइकिल की कितनी स्टेज है? मतलब जीवन चक्र की, लाइफ साइकिल मीन्स होता है जीवन चक्र, इनके जीवन चक्र की 3 स्टेज है। कितनी स्टेज है? 3 स्टेज हैं। द बेबी इंसेक्ट, जो बेबी इंसेक्ट है, विच कम्स आउट, जो कि बाहर आता है, ऑफ द एग, एग से, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? NYMPS, निम्स, निम्स कहलाता है, ठीक है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द पेरेंट्स, मीन्स जो ये टाइनी बेबीज इंसेक्ट्स होते हैं, ये क्या कहते हैं, जब ये एग से कम आउट बाहर आते हैं, ये क्या कहलाते हैं? निम्स कहलाते हैं। ये वेरी सिमिलर होते हैं, यानी कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स की जैसे ही होते हैं। बट इट इज़ विंगलेस, लेकिन ये क्या होते हैं? विंगलेस होते हैं, पंख नहीं होते हैं इनके, ठीक है, विंगलेस होते हैं। आफ्टर मोल्टिंग इट बिकम अडल्ट, मोल्टिंग के बाद में ये अडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, ठीक है। मोल्टिंग क्या होती है? मोल्टिंग मीन्स शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन, जो इनकी ओल्ड स्किन चढ़ी होती है इनकी बॉडी पर, वो उसको शेडिंग करना, उसको छोड़ना मोल्टिंग कहलाता है। जब ये छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, तो इनके ऊपर एक स्किन होती है, उस स्किन को जब ये अडल्ट होते हैं, कि मतलब इंसेक्ट्स के बेबी, तो ये क्या करते हैं? उसको मोल्ट कर देते हैं, शेडिंग कर देते हैं। ये जो शेडिंग करने की प्रोसेस है, ये क्या कहलाती है? मोल्टिंग कहलाती है। और मोल्टिंग होने के बाद में क्या होते हैं? ये अडल्ट हो जाते हैं। इन इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, लेकिन बटरफ्लाई जो इंसेक्ट है, undergoes from the stage of growth and become and development the young ones that hatch from the egg is very different from द अडल्ट्स। मतलब जो इंसेक्ट्स में ग्रास होपर और कॉकरोच है, इनके बेबीज तो कहते हैं इनके जैसे होते हैं, पेरेंट्स जैसे ही। बट बटरफ्लाई के केस में क्या है? बटरफ्लाई जब अंडरगोज होती है फ्रॉम द स्टेज ऑफ ग्रोथ, जब ग्रोथ करती है वो, ठीक है, जब ग्रोथ की स्टेज में होती है,
और डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, तब द यंग वंस, जब ये यंग वंस होते हैं यानी कि इनके बच्चे होते हैं, दैट हैच्ड, जो कि हैचड यानी कि अंडे से बाहर निकलना, ठीक है, फ्रॉम द एग, एग से, इज़ वेरी डिफरेंट, तभी बहुत ही डिफरेंट होते हैं, फ्रॉम द अडल्ट, अपने अडल्ट से यानी कि अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इट इज़ लुक्स मोर लाइक ए वॉर्म, ये कैसे लगते हैं, ये मतलब वॉर्म जैसे लगते हैं, जैसे वो नहीं होते हैं कीड़े जो उस वॉर्म मीन्स होता है जो सिल्की कीड़े होते हैं ना, वैसे टाइप के जो सिल्क बनता है ना उनसे, वैसे वॉर्म जैसे होते हैं, लुक्ड लाइक वॉर्म, ठीक है। एंड कॉल्ड लार्वा, और ये क्या कहलाते हैं, लार्वा कहलाते हैं। जो बटरफ्लाई के जो इंसेक्ट लेज होते हैं वो ग्रो करते हैं, जब डेवलपमेंट करते हैं तो ये अपने यंग वंस होते हैं, हैचिंग करते हैं ना, तब ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, कैसे, अपने अडल्ट यानी बटरफ्लाई से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और लगते कैसे हैं, लुक लाइक वॉर्म, वॉर्म जैसे दिखाई देते हैं, दे आर कॉल्ड लार्वा, ये लार्वा कहलाते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, इट फ्रॉम ए कवरिंग अराउंड इटसेल्फ, ठीक है, कुछ दिनों बाद ये लार्वा है जो अपने और चारों ओर मतलब अपने कवर कर लेता है अपने आप को चारों ओर, अपने आप को, कार्ड पुपा, और ये क्या कहलाता है, पुपा कहलाता है। लेटर पुपा ब्रस्ट, जब पुपा ब्रस्ट होता है, ब्रस्ट ओपन एंड द बटरफ्लाई कम आउट, जब पुपा होता है वो ब्रस्ट होता है यानी कि फूटता है, ओपन होता है, तो इसमें से क्या निकल के आ जाती है बाहर, बटरफ्लाई बाहर निकल के आ जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसका बटरफ्लाई का स्कल पढ़ेंगे, साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। देखिए बुक निकालिए आपकी बुक में पेज नंबर 20 है, ठीक है, पेज नंबर 20 पे देखिए, ये फ्रॉग का देख लीजिए। पहले फ्रॉग ने क्या किया, एग दिया, एग के बाद में क्या बन गया, टैडपोल, टैडपोल की देखो ये रही इसकी टैल, फिर जैसे जैसे टैडपोल बड़ा होता है ना तो इसके लेग्स तो ग्रो करने लगते हैं और इसकी जो टैल होती है वो शॉर्ट होती जाती है, मतलब लॉस हो जाती है, फिर ये क्या बन जाता है, यंग फ्रॉग बन जाता है, ठीक है, और यंग फ्रॉग बन के अडल्ट फ्रॉग हो जाता है, ठीक है। एग से बना टैडपोल, टैडपोल से क्या हुआ, इसकी लेग्स तो ग्रो कर रही हैं और टेल क्या हो रही है, लॉस हो रही है, उसके बाद में ये यंग फ्रॉग बन करके क्या बन जाता है, अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। समझ में आ गया आपको ये पिक्चर। नेक्स्ट बटरफ्लाई की देखिए, ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का एग है ये एग है ना, फिर ये एग बिल्कुल बटरफ्लाई का जैसा नहीं है, सेम नहीं है ना बटरफ्लाई का जैसा, और फिर बाद में उसके बाद ये देखिए लावा बन गया, और लावा के बाद में क्या हुआ, लावा ने अपने आप को क्या कर लिया, कवर कर लिया, देखो ये कर लिया, ये पुपा बन गया फिर, है ना, ये वॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है ना आपको, जैसे रेशम के कीड़े होते हैं सिल्क वॉर्म, वैसा लग रहा है बिल्कुल, देखो है ना, ये लावा है, और फिर ये क्या है, पुपा बन गया, इसने कवरिंग कर ली, और जब पुपा ब्रस्ट होकर के क्या बन गया, फिर ये बटरफ्लाई बन गई फिर से। क्लियर चिल्ड्रन, बटरफ्लाई का एग के बाद में डिफरेंट है ये बटरफ्लाई से बिल्कुल, ये वॉर्म जैसा लग रहा है, ये लावा कहलाता है, और लावा ने अपने आप को कवर कर लिया तो ये क्या बन गया, पुपा, और जब पुपा मतलब कुछ दिनों बाद ब्रस्ट होता है तो क्या बन जाता है, वो बटरफ्लाई कम आउट, ठीक है। क्लियर चिल्ड्रन, ओके। नाउ होमवर्क टाइम, आई एम गिविंग यू होमवर्क है आपका, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग, आपको फ्रॉग का लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फ्रॉग का लाइफ साइकिल का, वो पिक्चर तो आपको ड्रॉ करनी है जो पिक्चर बनी हुई है ना इसमें लाइफ साइकिल की, उसके अलावा आपको ये भी लिखना है, ठीक है। ये लुक यहाँ से लाइफ साइकिल, फ्रॉग लेज एग इन वाटर, देयर एग्स आर also called spawn. After a few days, egg hatch into tadpole. They swim in water, growing gradually. The tadpole lose their tail and grow legs. Finally, they grow into adult frog. The parents is this process is called metamorphosis. ठीक है, और ये आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये आपको बनाना है, ये है साइकिल फ्रॉग का, ठीक है, लाइफ साइकिल। एग है, एग के बाद टैडपोल ने
टैडपोल के बाद में इसकी लेग ग्रो हो रही है, लेग ग्रो के बाद में यंग फ्रॉग हो गया, और यंग फ्रॉग के बाद में अडल्ट फ्रॉग बन गया। ठीक है, ये आपको टैडपोल का फ्रॉग का लाइफ साइकिल बनाना है। ठीक है, क्लियर चिल्ड्रन? ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।